बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। अमृतस्य पुत्राः, तुम उस अमृत की संतान हो। ये मानव मात्र अमृत की संतान है। वेदों में भरपूर जोर है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने इसका विस्तार दिया। गीता में भगवान कृष्ण का आत्मा अमृत तत्व है, शाश्वत सत्य है, जिसमें मृत्यु का समावेश नहीं है। मान्यता है कि अमृत कोई घोल पदार्थ है, पी लो या छिड़क दो। तुलसीदास कहते जियत बारी बिनु जेतन त्यागा, मुवे करहीं का सुधा तड़ागा। जीते जी पानी के बिना, एक गिलास पानी के बिना जिसने प्राण त्याग दिए हों, तो मरने के बाद अमृत का तालाब भी क्या कर लेगा। अमृत के तालाब में डुबा दोगे तभी कोई लाभ नहीं। अर्थात ये अमृत कोई ऐसी वस्तु की जो जिंदों को ही असर करती है, मरने के बाद नहीं। शरीर तो एक मरण धर्मा है ही नहीं, हम शरीर को डुबाते हैं। अमृत तत्व है आत्मा। जब रावण मारा गया तो देवताओं ने आके स्तुति किया, प्रभु हम लोगों का उद्धार हो गया, आप कोई सेवा हमें बताएं। तो बोले देवेंद्र, इन बांदरों ने हमारे लिए प्राण त्याग दिए, जरा अमृत छिड़क दो तो ये जी जाए। तो शुद्धा वृष्टि भई दो दल माही, उठे भालू कपि निश्चर नाही। अमृत की वृष्टि दोनों दलों के ऊपर हुई। इधर बांदर मरे पड़े हैं, इधर राक्षस मरे पड़े हैं, सबके ऊपर हुई। सबके ऊपर अमृत छिड़का गया। और उठे भालू कपि निश्चर नाही, भालू और बानर जी गए सब, और निशाचर एक भी नहीं। अमृत भी पक्षपात करता है। तो ऐसा कुछ नहीं। मृत कहते हैं नश्वन को, अमृत कहते हैं जिसकी कभी मृत्यु न हो। गीता के अनुसार एक आत्मा ही शाश्वत सत्य है, अमृत तत्व है, सनातन पुरुष है। अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकता, आकाश विलय नहीं कर सकता। अपरिवर्तनशील
सनातन पुरुष है, वो है आत्मा। भगवान का कोई नाम नहीं, अंतःकरण के अंतराल में सदा निवास है, इसलिए आत्मा। सब में रहते हुए सबसे परे, इसलिए परमात्मा। ऐसे करोड़ों नाम आप जोड़ते जाइए, संपूर्ण नाम एक भी नहीं। तो वो अंतःकरण के अंतराल में सदा निवास है, वो ज्योतिर्मय परमात्मा, वही अमृत है। जहाँ काल का समय वैस नहीं, वो काल से अतीत है, अमृत तत्व है। रावण जब तक नहीं मरा तब तक अमृत रावण उसके नाभि में था, इसीलिए वो मर नहीं रहा था। तो भगवान ने नाभि का अमृत सोख लिया। अमृत रावण के पास से राम के पास आ गया। वो अमृत खत्म होने वाली वस्तु नहीं है। जो आत्मिक संचार मोहमयी प्रवृत्तियों में था, वो सिमट के मर्यादा राम के स्वरूप में समाहित हो गया। बस तब शक्ति ही खत्म हो गई। मोह रूपी रावण सदा के लिए शांत हो गया। पूरी निशाचरी सेना निस्ते नाबूद हो गई। कोई नहीं बचा। कुंभकर्ण, मेघनाथ, बस भूत की तरह मंदोदरी और रावण घूम रहे थे इधर उधर। किंतु जब रावण दुर्ग से युद्ध के लिए निकला तो अपार सेना लेकर निकला। सब तो मर गए थे, अपार कहां से आए? वास्तव में मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहु सूला। मोह अनंत व्याधियों का मूल है। यदि किसी पेड़ को ऊपर से काट भी दो तो 2 साल बाद आप देखोगे उसमें पेड़ भी है, शाखा पर शाखा है, पत्र है, पुष्प है, फूल है, फल है, सब है। मूल विद्यमान है तो उसमें सारी सृष्टि विद्यमान है। इसलिए सारी सृष्टि का मूल मोह, मोह रूपी रावण, ये है मूल अर्थात सम्राट। यदि मोह जीवित है तो उसके अंतराल में सभी विद्यमान है। इसलिए रावण जब दुर्ग से निकला तो अपार सेना लेकर निकला, क्यों? उसके अंतराल में सब सूक्ष्म बीज उसमें विद्यमान है। किंतु जब रावण मर गया तो रहा न कुल को रोने हरा, कोई आंसू बहाता जलदाता नहीं बचा। मूल ही कट गया। मोह के समूल नष्ट होते ही अग्नि प्रज्वलित हुई, सीता उसमें गई और लौट रही। योगा अग्नि से परम पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। मोह के समूल नष्ट होते ही परमात्मा से भली प्रकार योग माने मिलन। जो संसार के संयोग वियोग से रहित थे, आत्यंतिक सुख है, जिसका नाम परम तत्व परमात्मा है, उसके मिलन का नाम है योग। तो योग एक ऐसी अग्नि है और जिसमें मोह समूल नष्ट हो जाता है। अब कोई अविद्या का, संसार का अंतिम आधार भी खत्म हो गया, मूल खत्म हो गया, तो भला उसमें से शाखा कोंपल कहां से फूटे? तो इसलिए फिर सदा के लिए शांत हो जाता है। मोह के समूल नष्ट होते उस परमात्मा से मिलन का नाम है योग। योग एक ऐसी अग्नि है, इसके प्रज्वलित होते ही परम पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। ये नैष्टिकीय सिद्धि है, यही है शक्ति रूपी सीता। इसलिए शक्ति अग्नि से निकली सीता। पहले जो थी वो केवल प्रतिबिंब कैद था, वो तो अग्नि में ही है। शक्ति परमात्मा की, भला मोह में तो उसकी शक्ति से रावण भी जी रहा है, इतना ही है उसके पास। लेकिन संपूर्ण शक्ति जहां समूल मोह नष्ट हुआ, परमात्मा से मिलन योग, इस योग की अग्नि से परम पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त हो गए। वो शक्ति रूपी सीता। अग्निदेव ने कहा आदि शक्ति, चिन्मय शक्ति, अविनाशिनी शक्ति, राम सदा आपसे अभिन्न। इसके साथ ही जो अमृत, जो मृत्यु से परे अमृत तत्व है, वो देवी संपद भली प्रकार परमामान हो जाती है। हृदय में जो परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित करती है, वो सुरक्षित हो जाती है। फिर उन देवी संपद में कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं। उनको सिंहासन से डंडा मार के भगाने वाला अब कोई नहीं बचा। देवता मुक्त हो गए।
तो मृत्यु से परे उस अमृत तत्व का संचार आ जाता है। क्यों? मिलन योग तो उसी परमात्मा से हुआ। जब उसका संचार होता है तो आसुरी संपद सदा के लिए शांत हो जाती है और देवी संपद भली प्रकार विकसित हो जाती है और ब्रह्माचरणमयी प्रवृत्ति भली प्रकार विकसित हो जाती। ब्रह्माचरणमयी प्रवृत्ति ही बांदरी सेना विकसित हो गए। एक भी नाम जपें, एक पल ध्यान धरें, इसकी अब जरूरत नहीं रह गई। हरिजन भजन भेद से न्यारा। अर्जुन आत्मा विदित थे, आत्म तृप्त थे, आत्म स्थित थे। उस पुरुष के लिए किंचित भी कर्तव्य शेष नहीं। अब कर्म माने आराधना, चिंतन करने से न लाभ है न छोड़ने से कोई क्षति। कारण कि प्राप्त होने योग्य किंचित भी अप्राप्त नहीं है वस्तु, तो भला ढूंढेगा किसको? नाम जप के पुकारेगा किसको? आगे है कौन? फिर भी महापुरुष, उनके लिए तो जरूरत नहीं है, लेकिन लोक हित के लिए भली प्रकार कर्म में बढ़ते हैं, कल्याण के लिए। यही होते हैं सदगुरु। सदगुरु एक क्वालिटी है। कल प्राप्ति होगी तो कल ही हम सदगुरु होंगे। आज जय सिया राम। आज माया कामयाब हो सकती है। तो इसलिए अमृत तत्व पर आत्म तत्व का संचार जहां हुआ, आसुरी संपद भली प्रकार शांत हो जाती है। मान लो अमृत की वर्षी हुई, काम रूपी मेघनाथ, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, काम जगा, क्रोध जगा, मोह जगा, तो इसी का पटपसार तुम जगत है। तब तो जगत ज्यों का त्यों अमृत कैसा। उसके संचार के साथ ही आसुरी संपद सदा के लिए शांत हो जाती है, देवी संपद विकसित हो जाती है, ब्रह्माचरण में ही प्रवृत्ति भली प्रकार विकसित हो जाती है। एक भी श्वास का जाप और करें इसकी जरूरत नहीं रह जाती है। और यही है अमृत की वृष्टि। ये यौगिक शब्दकोश है। रामायण इतिहास को कायम रखना एक, और दूसरा इतिहास के अनुसार पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलकर हम सुव्यवस्थित जीवन जी सकते हैं। सुख में जीवन तो जी सकते, मोक्ष नहीं पा सकते। सुख में जीवन भी जियो और परम पद को भी प्राप्त कर लो। आत्म उस अमृत तत्व को विदित कर लो। उसकी विधि है अध्यात्म। हर जीव माया के आश्रित है, उसके चंगुल से निकाल के आत्मा के आश्रित कर देना अध्यात्म। उन्हीं के संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का विदित होना अध्यात्म की पराकाष्ठा है। यही है पराकाष्ठा। जो ये अमृत वृष्टि आसुरी संपद का ह्रास। आखिर आसुरी संपद क्या हो गया वहां? क्या वहां लाशें पड़ी थी? कहते नहीं, रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। ओ आसुरी संपद, वो प्रकृति, अविद्या जनित वो बुरे कुसंस्कार राम के आकार में परिवर्तित हो गए। प्रकृति पुरुषत्व में विलीन हो गई। ईशावासम इदम सर्वम यत् किंचित जगति। हम जगत रह ही नहीं गया। वहां था कौन? जिलाएं किसको? आसुरी संपद शांत होती जाती है और परमात्मा के स्वरूप में विलीन होती जाती है। तो रामाकार भय तिनके मन, राम के आकार में परिवर्तित हो गए। तो रावण को जब अंगद डांटने लगा तो बोले, क्यों रे रावण? रे मतिमंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भक्ति अकुंठा। रे मतिमंद रावण, वैकुंठ क्या नगरी वसी है? तो एक फ्लैट तुम भी बुक कर लोगे, बिस्तर लगा लोगे। रे मतिमंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भक्ति अकुंठा। और भगवान की भक्ति भी क्या कोई लाभ है? वो तो एक स्थिति, लाभ हानि तो दुनिया में है, लाभ हानि से परे सहज स्वरूप है, निज स्वरूप की प्राप्ति है। विभक्ति माने अलगोजी, भक्ति माने भगवान से जुड़ना, विलय। और राम मनुज कसरे सठ बंगा, बंगा माने बागड़। धनवी काम नदी पुनि गंगा, अन्न दान अरु रस पीयूष। अन्न क्या कोई दान है? वो तो जीवन है। रस पीयूष, अमृत कोई घोल पदार्थ है, उठा के पी लोगे या छिड़क दोगे। इसलिए ये कोई रस नहीं। कामधेनु कोई गैया का नाम नहीं, अमृत किसी नगरी का नाम नहीं। ये सब यौगिक शब्दकोश है।
मृत कहते हैं नासवान को, मृत्यु से परे अमृत तत्व है। और वहां जाके सब लोग एक स्थिति पा जाते हैं। जीव की दशाओं का उतार चढ़ाव शांत हो जाता, दशाओं से परे स्थिति मिल जाती है। काशी में एक पंडित थे, वो बड़े अच्छे आंसू कवि थे। एक वाक्य दे दो, कविता तुरंत तैयार कर दे। और अकबर ने नाम सुना तो बुलाया उनको, बहुत बढ़िया कविता सुनाया, सभा मुग्ध हो गई। लेकिन जो कुछ सुनाया भगवान का, और बादशाह के यहाँ जाए तो हजूर, अन्नदाता, पृथ्वीनाथ, जगत नियंता, कुछ चिट्टापट्टी देने वाले शब्द होते हैं ना, जहां पन्ना, इस जगत को पन्ना शरण देने वाले, परवरदिगार, सब जितने कवि आए तो वो यही कहते थे। इन्होंने अकबर का नाम ही नहीं लिया, कोई तारीफ में एक शब्द नहीं कहा। तो बोले भाई कवि तो लाजवाब है, लेकिन जहां पन्ना की प्रशस्ति में इसने एक वाक्य नहीं कहा, ऐसा कोई अटकल लगाओ कि जहां पन्ना की प्रशस्ति में एक वाक्य कह दे। लिख के दिया, ओ आश करे ई अकबर की। और वो उसने उसको कागज लहजे से दिया, ओ आश करे ई अकबर की, ऐसा कह के वो लहजे से और कागज पकड़ा दिया कि बस इस कविता को पूरा कर दे। लगे गुनगुनाने, ओ आश करे ई अकबर की, एक कहीं छाड़ी जो दूजो भजे, जर जाए रसना उस लबर की। एक परमात्मा को छोड़ के दूसरे का भजन करता है, और भी कोई सत्य है ऐसा मन में विचार करता है, ऐसे सरासर झूठ लबार माने असत्यवादी की जबान में आग लग जाए, जल जाए। एक कहीं छाड़ी जो दूजो भजे, जर जाए रसना उस लबर की। अब की गुनिया दुनिया में भय, सब बांधत मोट अडंबर की। अब के गुणी लोग जो दुनिया में हुए हैं, वो अडंबर की गठड़ी सिर पे बांध के घुमा करते हैं। अब के गुनिया दुनिया में भय, सब बांधत मोट अडंबर की। वो आडंबर की गठड़ी बांध के घूमते हैं। जहां पन्ना की जय, अन्नदाता की जय, भगवान के अपूर्ण अवतार की जय, ये आडंबर की गांठ बांधने वाले हैं। जानते थे वो, पंडित का नाम था श्रीपति, वो जानते थे कि यहाँ पर इनकार करने का अर्थ है फांसी। फिर उन्होंने कहा, श्रीपति को अब आस यही, हम ओट गए बड़ जबर की। श्रीपति को एक ही भरोसा है, सर्वोपरि परम तत्व परमात्मा है, उन प्रभु की हमने आड़ ली है। हम ओट गए बड़ जबर की, और जिनको प्रभु पर प्रतीत नहीं, वो करे नर आस ई अकबर की। बोले हजूर इसका सिर कलम कर दिया जाए। अकबर खड़ा हो गया, सिर तो उसका कलम कर दो जिन्होंने एक भक्त को भगवान की विश्वास से हटाकर दूर फेंकने का प्रयास किया। ये अपने टेक के पक्के, इनकी कविता सही है। जिन कर प्रभु पर प्रतीत नहीं, भगवान पर जिसका विश्वास नहीं है, वो करे नर आस ई अकबर की। खुश हो गया, हाथी में चढ़ाया, इनाम दिया, विदा कर दिया। तो यही है, मनुष्य की श्रद्धाएं रोज पलटती रहती है। ये गलत। एक ही छाड़ी जो दूजो भजे, जरी जाए रसना उस लब्बर की। वो लबार है, दूर थे। अब के गुणी लोग चापलूसी करके जीवन यापन कर लेते हैं। श्रीपति को बास एक है, हमने उठ गई बड़ जब्बर की। जिनको प्रभु पर प्रतीत नहीं, वो करे नरे आस अकबर की। बस हो गया।
या एक मौलवी साहब एक पंडित जी चले आ रहे थे। कौन? एक मौलवी साहब और एक पंडित जी। अनायास आगे एक नाला पड़ गया, तो बोले भाई तैरना तो आता नहीं हम लोगों को, इधर शेर भालू खा लेंगे, चलो जंप किया जाए, चलो जंप किया जाए। तो बोले नाले की चौड़ाई ज्यादा, हम लोग पार नहीं हो पाएंगे। बोले अपने इष्ट देव का नाम लो और कूद जाओ। तो मौलवी साहब दूर से दौड़ लगा, या खुदा हाँ करके दौड़ा, स्पीड में डाक गया। और पुजारी जी सकते में पड़ गए। अल्लाह में ताकत तो है, नहीं तो ये पार कैसे हुआ? और हमें इस वक्त राम अल्लाह से मतलब, पार होने से मतलब है। दौड़े तो हे राम हे खुदा, हे राम हे खुदा, स्पीड हो गई कम, गिरे धड़ाम और बह गए। तो ये राम खुदैया में पढ़ के सब लोग परेशान हैं। ये सब दूर हो जाएगा। अपने ही मूल धर्म शास्त्र को पहचानो, उसका आश्रय लो। वो भगवान के श्रीमुख की वाणी है। भगवान के श्रीमुख की वाणी ही शास्त्र कहलाता है। और मानवकृत होती तो किताबें होती कोई खास नहीं। वो सिद्धांत बनते बिगड़ते रहते हैं। करोड़ों वर्षों में भी प्रभु के श्रीमुख की वाणी में सीख बराबर बदलाव नहीं आया आज तक। वो है गीता। भगवान कहते हैं आदि में मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने महाराजा मनु से कहा, मनु ने महाराजा इक्ष्वाकु से कहा, उनसे राज ऋषियों ने जाना। इस महत्वपूर्ण काल से ये अविनाशी योग इसी पृथ्वी में लोप हो गया। योग अविनाशी, विनाश कभी नहीं होगा। लोग भूल जरूर गए। वही पुरातन योग मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं अर्जुन। तू मेरा प्रिय भक्त और अनन्य सखा है। पहले भी मैं नहीं कहा, आज भी मैं ही कहने जा रहा हूं। ये भगवान के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है, अबाध गति से चलता है। गीता के घर घर होने पर कोई धर्म नष्ट नहीं हो सकता, परिवर्तित नहीं हो सकता, भ्रांति नहीं हो सकती, छुआछूत भेदभाव नहीं हो सकता, और हिंदू मुसलमान इससे ही मजहब नहीं हो सकता। पढ़ के देखो ना, सबके पास होनी चाहिए, ले लो। बोलो श्री गुरुदेव भगवान।